सड़कों पर दौड़ती एम्बुलेंस के सायरन की आवाज किसी तड़पते मरीज की जिंदगी की पुकार होती है। ड्राइवर जो इस एम्बुलेंस में मौजूद होता है उसकी हर मुमकिन ये कोशिश होती है कि मरीज की जान बचाई जा सके। पूरी दुनिया में एक मैकेनिज्म है कि एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में अफसोस के साथ ये नेक अमल हमें बहुत कम देखने को मिलता है। आज मैं ईदे एम्बुलेंस सर्विस के साथ मौजूद हूँ और इनके साथ आज मैं लाहौर की सड़कों पर जाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि पाकिस्तानियों का एम्बुलेंस के हवाले से क्या रवैया है। मुझे ये बताएं कि जब इमरजेंसी की कॉल आती है और एम्बुलेंस निकलती है तो उसमें कितने लोग मौजूद होते हैं? 2 लोग होते हैं एम्बुलेंस में। अच्छा। और जाइब कुआ पर पहुंचने के लिए हमें कम से कम 5 से 8 मिनट जो है वो दरकार होता है। ठीक है। अगर मैं ओवरऑल लाहौर की बात करूं तो लाहौर में एम्बुलेंस का निज़ाम कैसा है? जब सड़कों पे बाहर आते हैं तो सड़कों पे इतना रश होता है कि सायरन बजाने के बावजूद भी एम्बुलेंस को बहुत कम लोग जो है वो रास्ता देते हैं। ऐसा ही है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि बम्पर टू बम्पर गाड़ियाँ जो होती हैं वो लगी होती हैं। अगर गाड़ी उसमें फंस जाए उस रश में तो फिर वार्डन आजाद को भी चाहिए कि जहाँ एम्बुलेंस का सायरन बजे वो जहाँ पे सिग्नल उन्होंने खोला है उसको 1 मिनट के लिए मजीद टाइम दे दें ताकि एम्बुलेंस को रास्ता मिल जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अगर हम बाहर के ममालिक की बात करें तो वहाँ पर बहुत सी ऐसी वीडियोस इंटरनेट पे मौजूद हैं कि अगर ट्रैफिक सिग्नल पर एक एम्बुलेंस फंस जाती है तो बाकायदा उस एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाता है उस सिग्नल को क्रॉस करने का। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ है कि ट्रैफिक की वजह से, लोगों की लापरवाही और बेहिसी की वजह से किसी की जान इसी एम्बुलेंस में जो है वो चली गई है? कई दफ़ा ऐसे हालात हुए हैं कि रोड ब्लॉक है तो कई लोग जो है वो वक्त पर ना पहुंचने से उनकी जो है डेथ हो जाती है। इसमें हम कानून की खिलाफ वर्जी भी करते हैं, हम वन में भी चले जाते हैं ताकि उस मरीज़ की जान बच सके। नाज़रीन, अब हम आपको एक लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन देंगे जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि एम्बुलेंस जब सड़क पर गुजरती है तो लोगों का उसके साथ रवैया कैसे होता है। इसके लिए हम आपसे पहले ही माजरत चाहते हैं। कई लोग होते हैं वो रास्ता देते हैं, लेकिन कई लोग होते हैं कि वो रास्ता देते नहीं है। कई दफ़ा तो कई लोग गले पड़ जाते हैं। खाली गाड़ी जब सायरन लगाती है कई लोग ये भी एतराज़ करते हैं कि खाली गाड़ी जो है वो क्यों आप सायरन बजा रहे हैं। आपकी सर्विस के दौरान क्या कभी कोई ऐसा वाक़या भी पेश आया जिसने आपको भी अंदर से झंझोड़ दिया हो? एक बाल्टन के इलाके में एक ब्लास्ट हुआ था। एक खातून की डेड बॉडी एक गाड़ी के नीचे जो धमाके से चली गई तो उसकी बॉडी हम निकाल रहे थे, मैं और मेरे साथी जो थे। मैंने जब उसके बाजू पकड़े वो औरत तो डेड थी लेकिन उसके हाथ में एक बच्चे का बाजू था लेकिन बच्चा नहीं था। नाज़रीन, यकीन करें जब मैंने ये बात सुनी है तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बतौर मुहज़्ज़िब कौम, बाशऊर कौम, एम्बुलेंस की आवाज़ सुनते ही हमारा पहला फ़र्ज़ क्या होना चाहिए? हमें उसको रास्ता देना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कोई इमरजेंसी में कोई हॉस्पिटल में जा रहा होगा तो हम उसका रास्ता ब्लॉक करेंगे तो उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम बन सकती है। ज़रूरी है इंसानियत का बचाना ना, जिसके ऊपर इंसानियत होता है ना वो कभी भी इस तरह नहीं करने और रास्ता ज़रूर देते हैं। आपको नहीं पता कि उसमें कौन है, कितना सीरियस है, और हो सकता है कि आपका कोई अपना अजीज़ भी हो सकता है। सबका इखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि रोड में अपनी गाड़ी साइड पे आहिस्ता करके साइड पे करें और एम्बुलेंस को रास्ता दें सबसे पहले। तो जब आपको कॉल आती है तो एक ड्राइवर पे कितना प्रेशर होता है? ड्राइवर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। ड्राइवर की यही कोशिश होती है कि हम फ़ौरन मरीज़ को किसी तरीके अस्पताल पहुँचाएँ। अच्छा, कोई ऐसे रास्ते या कोई ऐसे इलाके लाहौर में हैं जब एम्बुलेंस को पेशेंट तक पहुँचने और फिर अस्पताल पहुँचने में ताख़ीर का शिकार करना पड़े, और आपको क्या लगता है उसकी वजह क्या है? शदारा चौक हो गया, दाता साहब हो गया, उसके बाद जो फाटक है वामिया कॉलोनी वाला, गाजी रोड है ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है।
इस इशारे पर हमने एसपी ट्रैफिक सदर लाहौर आसिफ सिद्दीकी साहब को इनवाइट किया, जिनसे हम चलकर जानेंगे कि ट्रैफिक पुलिस का एम्बुलेंस के हवाले से क्या क्या इकदामात हैं और उनका रवैया कैसा होता है जब वो एम्बुलेंस को ट्रैफिक में फंसे हुए देखते हैं। तो आइए मेरे साथ। ट्रैफिक वार्डन जो सड़कों पर मौजूद होते हैं वो एम्बुलेंस के लिए रास्ता कैसे क्लियर करवाते हैं? ये हमारी एसओपी है और ये इमरजेंसी व्हीकल्स के लिए हम रेड सिग्नल को भी हम जो है उनके लिए ग्रीन समझते हैं और जिस लेन में वो आ रहे होते हैं उस लेन को हम चलवाते हैं, बाकियों को रोक देते हैं। अगर वो फ्रंट पर हैं तो फौरी निकल जाती है, अगर रेयर पर कुछ पीछे फासले पे है तो हम उसको निकलवाते हैं। सिक्योरिटी मूवमेंट्स, वीआईपी मूवमेंट्स पे भी एम्बुलेंस को प्रायोरिटी है। अगर हमें सीएम की मूवमेंट को रोकना भी पड़े तो हम रोक कर एम्बुलेंस को निकाल देते हैं, क्योंकि एक जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान। तो इस नाते से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और हम इस पर सख्त एसओपी रखे हुए हैं। करें हम मगरबी ममालिक की बात करें जहाँ पे हम कहते हैं कि निज़ाम जो है वो बड़ा खूबसूरत है, वहाँ पर अगर आप एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देते तो आपको चालान का सामना करना पड़ता है। और मज़े की बात ये है कि चालान मरीज की हालत के ऊपर होता है। तो आपको क्या लगता है कि अगर इस तरह के कवानीन पाकिस्तान जैसे मुआशरे में वो स्टार्ट किए जाए? चालान से बचने के लिए ये अमल करना चाहते हैं, अदरवाइज हमारे में इंसानियत वाली बात नहीं है। आवाम को चाहिए खुद से इस बारे में सोचे। दूसरा, हम भी इसको जो है ये सख्ती से इसको निपटेंगे इंशाल्लाह ताला कि जो भी जिस किस्म की अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो 109 में उसको रखना चाहिए जिसने रास्ता रोके रखा। सर, आपका क्या ख्याल है कि अगर शाहराहों पर एम्बुलेंस के लिए एक अलग से रास्ता जो है वो मुख्तस कर दिया जाए? एक थॉट ये भी है कि जहाँ कहीं मेट्रो ट्रैक अवेलेबल है उसके ऊपर एम्बुलेंस को सहूलत वहाँ पर अब एम्बुलेंस को वहाँ पर गुजारना चाहिए। पूरे लाहौर में 8000 से ज़ायद जो कैमरास हैं वो इंस्टॉल है सेफ सिटी की जानिब से। तो आपको क्या लगता है कि उन कैमरास की मदद से भी किसी की जान बचाई जा सकती है जो एम्बुलेंस में होता है? जी डेफिनेटली बड़ा हेल्पफुल है। सेफ सिटी ट्रैफिक मैनेजमेंट में बड़ा वाइटल रोल अदा कर रही हैं। एम्बुलेंसेस में अगर जो 15 पर इतला दे दें तो हम दो तरह से उनकी इमदाद हो सकती है। एक तो एम्बुलेंस पे जिस तरह हमने रास्ता ऐप है हमारी, अगर उसने रास्ता ऐप की होगी तो आपको रूट प्लान दे देगा उसके ऊपर कि आपके इस रास्ते से जाएं आप हॉस्पिटल, ये रास्ता क्लियर है। इसके अलावा अगर वो 15 पे भी कॉल कर देता है तो वो हमारे ऑपरेटर्स वहाँ बैठे हुए हैं, वो हमारे सेक्टर इंचार्ज बीट अफसर को फौरी कहेंगे कि भी इस तरफ से एम्बुलेंस आ रही है, सिग्नल चल रहा है तो इलेक्ट्रिक मैनुअल कर लें, इस साइड को ग्रीन कर दें ताकि ये चलती रहे। थैंक यू सो मच। एम्बुलेंस के सायरन को किसी तड़पते हुए मरीज की कर्राह से ताबीर देना गलत नहीं होगा। मरीज की तकलीफ, उसका दर्द, उसके कर्ब को एम्बुलेंस के सायरन के साथ ढलकर आपके कानों तक मुंतकिल होना चाहिए। खुदारा दूसरों का एहसास कीजिए, एम्बुलेंस को रास्ता दीजिए, जिंदगी को रास्ता दीजिए। अल्लाह हाफिज।